भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवा टी20 मुकाबला इस वक्त आपके सामने और पिछले मुकाबले से टीम न्यूजीलैंड ने कमाल का पलटवार किया है। पिछला मुकाबला 50 रनों से जीतने के बाद अब इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने चुनौती पेश करी है। 232 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया है। गोल्डन डक के बाद अभिषेक शर्मा की बढ़िया वापसी 90 रनों की पारी खेलते हुए इस मुकाबले में कमबैक किया है। शिवम दुबे पिछले मुकाबले के हीरो 17 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल चुके हैं। आखिरी 18 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए और शिवम दुबे पिछले मुकाबले में अनएक्सपेक्टेड डिसमिसल हुए थे। 23 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली थी, लेकिन पवेलियन जाना पड़ा था। आज फिर एक बार मौका है वो अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का। देखेंगे शिवम दुबे क्या कर पाएंगे। फिलहाल इस वक्त स्ट्राइक पे है। फिलहाल डफी गेंदबाजी लेकर के आ चुके हैं। ओवर की पहली गेंद के साथ चले हल्के कदमों के साथ राउंड विकेट से गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला शिवम दुबे ने। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद हवा में 6 रनों के लिए 6 रन के साथ शिवम दुबे ने यहाँ पे स्वागत किया डफी का। दुबे इज द डिस्ट्रॉयर। जब भी कनेक्ट करता है गेंद स्टेडियम के पार। डफी ने रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया था। शिवम दुबे को ललचाने की कोशिश थी। गुड लेंथ पर गेंद को रखा और बाउंस निकालने की कोशिश थी, लेकिन दुबे ने डफी की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। रिवर्स स्विंग को मिडल किया और ऑफ साइड में ब्लास्ट मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 182। अब 17 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता है। दुबे का पावर डफी सॉक्ट और मैच अभी भी जीता है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख दे भारत जीतेगा। फिलहाल इस वक्त 18 गेंदों में 44 रनों की पारी शिवम दुबे के बल्ले से अर्धशतक से केवल 6 रन दूर। क्या इस गेंद पे अर्धशतक पूरा हो जाएगा, देखेंगे। फिलहाल डफी अगली गेंद के साथ चले राउंड द विकेट से गेंदबाजी स्ट्रेट गेंद का इस्तेमाल फिर से मिडल किया उसी दिशा में। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दूसरा छक्का शिवम दुबे के बल्ले से। बैक टू बैक 2 मैक्सिमम और अर्धशतक पूरा कर लिया। केवल 20 गेंदों में 50 रनों की पारी शिवम दुबे के बल्ले से। अविश्वसनीय पारी। जितनी तारीफ करे इतनी कम इस बल्लेबाज की। कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीवित रखा है। पावर हिटिंग में टॉप क्लास दुबे लेग साइड के क्षेत्र में लंबे छक्के उड़ाने के लिए माहिर है, लेकिन आज ऑफ साइड के क्षेत्र को टारगेट किया है और बैक टू बैक 2 बेहतरीन सिक्सर लगाए हैं। इस वक्त टीम न्यूजीलैंड पे दबाव डाल दिया है, इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया है कप्तान को। दुबे के पास कमाल की रीच और पावर है। बॉलर चाहे कितनी भी अच्छी लेंथ डाल दे, अगर कनेक्ट हुआ तो गेंद 6 रनों से नहीं रुकेगी। डायनामाइट है दुबे। डफी ने सीधी गेंद का इस्तेमाल किया था, लेकिन रणनीति धराशायी हो गई है शिवम दुबे के सामने। बैक टू बैक 2 छक्के। अब भारत को 16 में 44 रनों की आवश्यकता। इस बार गेंदबाजी का एंगल चेंज किया। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए चले हल्के कदमों के साथ गुड लेंथ पर गेंद। इस बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। संजू सैमसन या ईशान किशन। 5वें टी20 में कौन खेलेगा? कोच ने संजू सैमसन के खराब फॉर्म और टीम में उनकी भूमिका पर मैनेजमेंट का पक्ष मजबूती से रखा है। कोटक ने स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। फिर भी वे उन्हें एक मैच विनर के रूप में देखते। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले 5वें टी20 मैच से पहले तिरुवनंतपुरम में प्लेइंग 11 को लेकर गहरा सस्पेंस बना हुआ है। वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन और ईशान किशन में से किसी एक को चुनने का है। जहां संजू को टीम मैनेजमेंट का भरोसा हासिल है, वहीं ईशान की वापसी से समीकरण बदल सकते हैं। संजू सैमसन के लिए यह मुकाबला भावनात्मक रूप से बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने घर तिरुवनंतपुरम में भारत के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। दूसरी ओर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले ईशान किशन पिछले मैच में हल्की चोट निगल के कारण बाहर रहे थे, लेकिन अब उनके फिट होकर लौटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। संजू सैमसन विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल उपकप्तान, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह,